आतंकी हमले के बाद अब कैसी सुरक्षा है, सीआरपीएफ के सीओ के साथ बात की न्यूज 24 संवाददाता आसिफ सुहाग ने। यात्रियों पर न केवल अमरनाथ यात्रा को जाने वाले पूरे रास्ते पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बल्कि अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पर भी सुरक्षा काफी पुख्ता है। हालांकि पहले से ही है, लेकिन अब ज्यादा प्रिकॉशंस लिए गए हैं। हमारे साथ सीआरपीएफ के सीओ है राजकुमार। सर बताइए किस तरह की सुरक्षा है और क्या अलर्ट है, और यात्रियों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अमरनाथ यात्रा ये बड़ा ही पायस एक ओकेजन होता है, और इसमें न केवल हिंदूज बल्कि मुस्लिम भी, आप अगर जाएंगे चंदनवाड़ी के आगे तो आप देखेंगे कि जो भी घोड़े वाले हैं, पोर्टर्स हैं, जो इवन जो केव में जो पूजा कराते हैं, दे आर मुस्लिम्स। और ये एक भाईचारे का फेस्टिवल है, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि दी सैनिटी प्रिवेल्स, और ये यात्रा जो बड़ा ही एक माना हुआ तीर्थ है, एक धाम है, उसमें और सभी का कंट्रीब्यूशन है। आप इट इज अनलाइक अदर यात्रा जो जहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही केवल उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उस यात्रा में शामिल होते हैं। अमरनाथ यात्रा में आप देखें तो जितना कंट्रीब्यूशन यहाँ के लोकल पॉपुलेशन का है वो काबिल तारीफ है, और जो सपोर्ट मिलता है यात्रियों को यहाँ के जनता से, यहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे, दैट इज अनइमेजिनेबल एनीवेयर एल्स इन द कंट्री, एंड दिस इज समवॉट a sort of relationship what we are having between various religions in the country. तो इस आतंकी हमले के बाद भी यात्री पूरे जोश में हैं। संवाददाता आसिफ सुहाग ने लोगों से बात की। कश्मीर के अनंतनाग में कल अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बावजूद यहाँ अमरनाथ यात्रियों का जोश उसी तरह से लगातार बना हुआ है। जो बेस कैंप है यहाँ से यात्रा लगातार जारी है, साथ ही साथ जम्मू से भी लगातार जो अमरनाथ यात्रियों के जत्थे हैं वो पवित्र गुफा की तरफ निकल रहे हैं। यात्रियों का उत्साह काफी ज्यादा अभी भी है। सीधा यात्रियों से ही बात करेंगे। आप बताइए क्या नाम है, कब यात्रा के लिए जा रहे हैं? राजेश कुमार सोनी। मैं यात्रा करके वापस आ चुका हूँ। बाबा के दर्शन मेरे को बहुत अच्छा हुआ है। तो कल यहाँ पर आपने सुना होगा अनंतनाग में, दक्षिणी कश्मीर में कुछ हमला भी हुआ, तो उससे कोई डर या इस तरह का कुछ मन में आ रहा है? नहीं, मेरे को कोई भय नहीं आ रहा। मेरे को बस बाबा के ऊपर भरोसा है। बाबा से अच्छा कोई नहीं है। बाबा ही सब कुछ करते हैं, बाबा ही मेरे को बचाए हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? क्या हमारा नाम मिसेस सोनका सोनी है। हम लोग बाबा का दर्शन करके आ रहे हैं, लेकिन हमें यात्रा में कोई परेशानी नहीं हुई। आर्मी वालों ने हम लोगों को पूरा साथ दिया है, बहुत अच्छे हैं। उनके लिए हम लोगों की तरफ से जय हिंद। कोई डर वर तो नहीं लगा? नहीं, कोई डर नहीं लगा। जगह जगह पे आर्मी वालों ने सबका साथ दिया है। आप बताइए आपका नाम क्या है? उषा नाम है मेरा। तो यात्रा किया, बहुत अच्छी तरह दर्शन हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। घोड़े वाले ने भी अच्छी तरह सुतार के लाए, आर्मी वाले बहुत ज्यादा रक्षा करी हमारी। हाँ जी, तो सबने साथ अच्छे से दिया। आपकी यात्रा की अच्छी हो गई? बहुत अच्छी तरह से साथ दिया, बहुत अच्छी तरह से आ गए। कोई परेशानी नहीं हुई, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो आपने सुना होगा कल कुछ हमला हुआ, तो कोई डर वगैरह मन में? डर नहीं है जी, कोई डर नहीं है। सब भोले भंडारी है साथ में। आप बताइए क्या नाम है आपका? रामराज तिवारी। क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत बढ़िया है, यात्रा बहुत बढ़िया हुई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती हैं तो होती रहेंगी, कोई बात नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। कितना उत्साह है यात्रियों का? पूरा उत्साह है पूरा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, अमरनाथ यात्रियों का उत्साह जो है काफी ज्यादा पहले से भी जोश भरा है, और सभी यात्री जो है अमरनाथ यात्रा करके दर्शन करके भी पहुंचे हैं। नए यात्री जाके दर्शन कर रहे हैं। सभी यात्रियों का यहाँ पर यही कहना है कि उन्हें किसी तरह का भी कोई डर भय नहीं है, और वो बाबा के दरबार में जाकर अपनी मनोकामना पूरी करने की दुआएं करते हैं। कैमरामैन मुझे रशीद के साथ आसिफ पहलगाम, न्यूज़ 24। यात्रियों का, श्रद्धालुओं का ये जोश उन आतंकियों को जवाब भी है जो श्रद्धालुओं को डराना चाहते थे। लेकिन सवाल है कि कल आतंकी हमले के दौरान कहां चूक हो गई और कैसे हमला हुआ, इसका पूरा जायजा लिया हमारे संवाददाता आसिफ सुहाग ने।
अमरनाथ यात्रियों पर हुए कल इस बड़े मिलिटेंट हमले की सबसे बड़ी चूक इस यात्रा में शामिल इस गाड़ी की थी, जिन्होंने 2 दिन पहले यात्रा पूरी कर ली थी दर्शन करने के बाद। जब इस गाड़ी को अब आगे का सफर जत्थे के साथ करना था, पूरी सुरक्षा के साथ जो जत्था निकलता था, लेकिन इन यात्रियों ने, इस गाड़ी ने जत्थे के साथ ना जाते हुए श्रीनगर का रुख किया। 2 दिन तक ये श्रीनगर में घूम रहे थे। उसके बाद कल ये श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना हुए और वो भी उस समय जब आरोपी हटाई गई थी 8 बजे के करीब, 5 बजे के बाद ये सफर कर रहे थे नेशनल हाईवे के ऊपर, जिसको लेकर काफी पाबंदी पहले से ही प्रशासन और फोर्सेस द्वारा लगाई गई है। और यही कारण है कि ये बड़ा हादसा सामने आया। ये बड़ी चूक, जो पहली चूक इसमें थी इस हमले की, वो सामने आई और मिलिटेंटों को मौका मिला इस बड़े हमले को अंजाम देने का। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, पहलगाम, न्यूज़ 24। यहाँ दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए इस बड़े मिलिटेंट हमले के दौरान दूसरी बड़ी चूक यहाँ नेशनल हाईवे पर ही सामने आई है सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि नेशनल हाईवे का जो ये पूरा रास्ता है, इस पर सेना और सुरक्षा बलों की डोमिनेशन होती है। जो भी नेशनल हाईवे के आसपास दोनों तरफ गलियां और बाइलेन्स होती है, उन्हें कवर करना होता है सेना और सीआरपीएफ जवानों को। हालांकि अभी इस समय आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के और सेना के जवान तैनात है। पूरी जो गलियां और लेन्स है नेशनल हाईवे से सटी हुई, उन्हें कवर किया गया है। लेकिन कल जिस समय ये हमला अमरनाथ यात्रियों पर 8 बजे के करीब हुआ, तब यहां पर ये सड़कें, ये बाई लेन्स यहां कवर नहीं की गई थी और यहां इन्हीं गलियों से मिलिटेंट यहां नेशनल हाईवे पर पहुंचे और बिना किसी रोक टोक के अमरनाथ यात्रियों पर इस बड़े हमले को अंजाम। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, अनंतनाग, न्यूज़ 24। दक्षिणी कश्मीर के श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनंतनाग के बटेंगू इलाके में अमरनाथ यात्रियों पर हुए इस बड़े हमले के दौरान जो तीसरी बड़ी चूक सामने आई, वो इस गाड़ी की टाइमिंग थी। क्योंकि इस जो भी अमरनाथ यात्रियों की गाड़ियां होती है, उन्हें यहाँ प्रशासन और फोर्सेज की तरफ से कट ऑफ टाइमिंग दी गई है। 5 बजे तक उन्हें ये रास्ता पार करना होता है, जिसकी वजह ये रोड ओपनिंग पार्टी होती है। ये सेना और सुरक्षा बलों की जो रोड ओपनिंग आरोपी पार्टी होती है, इसकी तैनाती नेशनल हाईवे पर सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक होती है। तब ये पूरा हाईवे सुरक्षित होता है। लेकिन 7 बजते ही इनकी तैनाती यहाँ नेशनल हाईवे से हटती है और एक तरह से ये हाईवे जो है असुरक्षित होता है। और जब ये हमला यहाँ पर कल यात्रा गाड़ी पर हुआ, उस समय 8 बजे थे, आरोपी हट चुकी थी और मिलिटेंट इस गाड़ी को निशाना बनाने में इसी कारण से कामयाब हो गए। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, अनंतनाग, न्यूज़ 24।